Global Healing Day, the thought came in my mind before 5 years. When I saw there is a globe, there is a Mother's Day, there is Father's Day, there is a Author's Day, Valentine's Day, because I was connected with the healing. Yeah, why not people join together along with their religion, along with their own regional tongue? Why not a day in a year, not in full day, few moments in a day, where we all collectively pray for globe and humanity will come first. क्यों ना हम एक दिन में से कुछ पल ऐसे निकालें, उस पल में हम सब अपनी जाति, अपनी धर्म, अपनी भाषाओं के साथ एक संयुक्त प्रार्थना करें उस मानव के लिए, उस मानव धर्म के लिए जो आज पीड़ा में है। ये आप भी जानते हैं, आज के दौर में विशेषकर दिस मोमेंट होल ग्लोब इन ए पेन, कोविड-19 का। बट ये पेन अभी साल हुआ, मेरे तो 4-5 साल से मेरा प्रयास रहा है, उसमें मेरे को सहयोग मिला मेरे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार का, जिसमें समय समय पर सभी लोगों ने अपूर्व स्नेह दिया। ना कोई देश विदेशों में भी मुझे वही भरपूर प्यार मिला, सिर्फ मेरी मंशा को देखकर कि एक व्यक्ति ऐसा है, मंशा लेकर हमारा देश में आया है कि एक दिन क्यों ना कलेक्टिवली हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और वह दिन everybody is accepted that day and now it's a continuous 5th year आप लोगों के कारण और आप लोगों के साथ मनाते हुए, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप है, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। साथ ही विशेषकर हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित में रखने करने में लगा है। एवरीबडी वांट टू सेव हिमसेल्फ फर्स्ट। SMS जो आज हमारे को उन्होंने दिया है सरकार ने कि सैनिटाइज, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हम उन तीनों का पालन कर रहे हैं बखूबी। लेकिन ये धर्म हमारा भी बनता है कि हम क्यों ना एक दिन में से कुछ पल ऐसे चुराएं, तब हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ हम समाज के उन लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें जो आज हमारी प्रार्थना मांग रहे हैं। आप सब मुझसे सहमत होंगे इस बात से कि दवा और दुआ दोनों आवश्यक लगती है कोई भी चीज के ठीक होने में। दवा का काम डॉक्टर्स कर रहे हैं, दे आर सर्चिंग द वैक्सीन, द रशियन वैक्सीन जस्ट I think lost yesterday. Why we cannot do the prayer part from our side? कि वो वैक्सीन का प्रभाव भी अधिक से अधिक पड़े। और मैंने तो आज ब्रह्मांड के कि इस ब्रह्मांड में आज हम अपनी प्रेयर का वैक्सीन ऐसा भेजेंगे, क्योंकि आज सभी मेरे आध्यात्मिक जगत के भाई लोग जिन्होंने मिलकर बीड़ा उठाया है कि आपकी सोल से आपको मिलाना और आपकी सोल से उस परमात्मा से आपका मिलन करना। इसी तारतम्य में हमारे साथ हैं मसीह समाज के बिशप चाको जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, दोनों हाथों से प्रणाम करता हूं। साथ ही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से हमारा एक जो उनका वो है दीदी, एक सफेद वस्त्र पहनकर, मेरा परिचय इन लोगों से ऐसा हुआ कि राखी पर सफेद वस्त्र पहनकर बगैर किसी भाव से, वही मेरे को सिस्टर नहीं है, वही भाव से आए जो एक आपकी बहन की आंखों में जो प्यार मिलता है वही प्यार लेकर मुझसे मिले। और आज अविरत मैं ब्रह्म कुमारी जो दीदियां हैं जितनी, और उनसे जुड़ा हुआ हूं, और मैं आप सभी लोगों दीदियों का स्वागत करता हूं। इस हिमादी आपको प्रणाम करता हूं समस्त परिवार की तरफ से। मेरा छोटा सा एक परिवार है, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार, जिसमें हम सब लोग समय समय पर मिलकर अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं उससे, लेकिन भगवान कि उन बंदों के लिए जो हमारी प्रार्थना की मदद मांग रहा है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। साथ ही हमारे साथ है आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल फैकल्टी मनोज राव जी।
दीदी मनोज भैया, हाँ मनोज भैया प्रणाम। ये वो शख्स है जिनसे आध्यात्म का पाठ मैंने पढ़ा। I did the Art of Living course first in 2004 and he introduced me my guru Shri Shri Ravi Shankar. I am so blessed. कहीं ना कहीं आप भी मनोज जी भी सोच रहे होंगे कि अरे देखो एक शिष्य हमारा कैसा है, क्योंकि हमारे गुरु जी का ये कहना था कि थिंक बिग, एक ऊंचा सोचो, कुछ हटके सोचो। वही दो वर्ड गुरु के साथ में लिए जो मुझे हमारे मनोज जी के द्वारा मिले थे, और वह आज लेकर मैं एक अपनी एक अलग एक छोटी सी दुनिया, और हर 11 अगस्त को उन गुरु को मैं समर्पित करता हूं, वो डिवाइन एस्ट्रोलॉजर को जो एक निस्वार्थ मिशन से किसी दूसरे की पीड़ा के लगे हैं, अपनी पीड़ाओं को लेकर। यह भाव नहीं है कि मेरी पीड़ाएं खत्म हो जाए, नहीं, अपनी परेशानियां, अपने बौद्धिशन, अपनी पीड़ाओं को लेकर वह दूसरे की पीड़ा के लिए प्रार्थना मन में है। तो मैं सर्वप्रथम बोलना चाहूंगा, महंत जी आए क्या? कपिल जस्ट से महंत जी जर आपका सभी का महंत जी आए क्या? देखो हाँ इधर यही देना है, अभी आए नहीं है गुरु जी, आ गए शायद। अच्छा देखिए, मंदिर से अभी हम शंखनाद से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अतुल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। इस शंखनाद से आज के ग्लोबल हीलिंग डे का हमारी शुरुआत होगी। अतुल जी आपका स्वागत है परिवार में। शंखनाद से आज के इस ग्लोबल हीलिंग डे का आप शिव मंदिर में है। आवाज नहीं आ रहा आपका? और अच्छा वो कर रखा मैंने। एक मिनट अतुल जी, मैं आपको कपिल जी थोड़ा अनम्यूट करें अतुल जी को। देखिए कहां पर अतुल जी। हम लोग रेणुका माता मंदिर में खड़े हुए हैं। हाँ, और यहाँ से हम शंखनाद कर रहे हैं आपके जन्मदिन के लिए। माता जी के दर्शन हो जाए एक मिनट। ये जीवेश श्रद्धा आपका आशीर्वाद देते हुए यहाँ के महंत जी भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, महंत दयानंद जी गिरी। और अब आप आशीर्वाद स्वरूप शंख और घंटों की आवाज ध्वनि सुनिए। शतम मिश्रा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल हीलिंग डे की शुरुआत के लिए अतुल जी, पूरा परिवार की तरफ से आपको। देखिए अभी वी आर सो ब्लेस्ड कि अवर चीफ गेस्ट लद्दाख से हमसे जुड़े हुए हैं। आपके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता शब्दों के द्वारा, क्योंकि आप उन पर्सनालिटीज में से हैं, वह व्यक्तित्व में से हैं कि जिन्होंने अल्पायु से कुछ अलग हटके सोचने की सोची। प्रणाम करता हूं आपको दोनों हाथों जोड़कर, आपकी आध्यात्म को प्रणाम करता हूं, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को प्रणाम करता हूं, साथ ही प्रणाम करता हूं आपकी सोच को कि आर्मी के बाद आपने पूरे विश्व को ग्लोबल फैमिली के रूप में बनाने का प्रण लिया। और ये आपके शब्द ही मैंने पढ़े हैं कि ग्लोबल फैमिली जब तक नहीं बनेगी तब तक इस दुनिया से पीड़ा खत्म नहीं होगी। आपका स्वागत करता हूं दोनों हाथों जोड़कर पूरे परिवार के साथ, और सभी आध्यात्मिक जो लोग हैं सबका चाहता हूं आपके मुखारबिंद से कुछ ज्ञान मिले। Krishna Guru. Very dear and respected Krishna Guruji, firstly I must express my
heartfelt thanks to you for remembering me and inviting me to be part of this very important programs, that is the global healing, which is the need of the hours. Thank you so much. So let me start my words with the short prayer. Yeah, it's fine. We are waiting for them. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. May all the Buddhas and Bodhisattvas, Devas and Nagas, saints and sages, and all the holy beings from all the directions of the universe may kindly look at all of us and shower their blessings upon all of us who have gathered on this very important occasions, that is the World Healing Day. The world needs healing. So once again, thank you, Krishnaji. And I do not know whether this World Healing Day is already being recognized, celebrated by United Nations. Usually we have this UN this day, that day. This one I don't know. If already have not declared as the World Healing Day by UN, they should do immediately, because at this moment, when the whole world is going through such a unthinkable, unprecedented crisis, COVID-19 pandemics and so on, and in addition to this health crisis, COVID-19 pandemics, there are so much destructions, hatred, war, killing is going on. It is unthinkable. So the world is really sick. The world is suffering. We need this healing urgently, Healing Day. Now talking about healing, you see, we have, our life is composed of two components, the physical body and the mental body, or the mind, heart. Our medical science, other scientists have worked hard and have discovered, have found out many types of medicines, many things, machines, technology, and so on for the physical body. But they have, I think, forgotten or neglected that we are not just the physical body. We are more than the physical body. We are not machine. Machines have just the body. Machines have no soul, no mind, no heart, no emotions, no feeling. But we human beings, more than the body, more than the machines, we have the soul, we have the heart, we have the mind, we have the inner body. That has been neglected. And today we see very clearly all kinds of crises, violence, aggressions, divisions, and so on, is a direct result of neglecting the inner aspect of our heart's mind. We are totally focused, too much focused on the physical aspect of our life, the material aspect of life. And so the inner part of our life, you say the mind, the soul, are being neglected and also being polluted. You see, so what we see the outside in this world, the environmental degradations, ecological destructions, and so on, is a direct reflections, direct result of human mind. When human mind get polluted, human mind becomes greedy, selfish, egotism. When love, compassion, and consideration, care
concern for others diminish, disappear, and the mind, heart is possessed by the excessive greed, hatred, selfishness, and egotism. And this is what happened in this world. So today, talking about healing, I think the greatest healing power, the compassion is the greatest healing power, my dear friends. We need to think about and develop the compassion, the universal compassion, the unconditional compassion for all other human beings, not only for human beings, but animals, not only for animals, but the Mother Earth, the plants, the air and the waters. You know, it's so important. Now, I think I heard that somebody asked Mahatma Gandhiji, what is the biggest crisis at our time? And Mahatma Gandhiji seems to have responded that the karuna, the Mahakaruna, the compassion is drying from the human hearts. And that is exactly. So dear friends, we all now peace-loving people, you know, who have concern, care for the world, for the humanity. For humanity means animals, environments, plants, waters, air, all part of that. Without it, we cannot survive. If we think of only for human health, human happiness, human well-being, without considering the ecological, the environmental, the natures, human beings cannot live happily, cannot live healthy. So we have to develop now this unconditional, universal compassion. That is where the problem lies. Day after day, you know, human beings are becoming greedy, selfish, in the name of this, in the name of that. We are all divided. You know, we don't realize that no matter whether you are American, whether you are European, whether you are Asian, whether you are Buddhists, Muslims, Christians, Hindus, basically we are human beings. We are all born in a similar way. We are all growing in a similar way. And we will all have to leave this world one day. And we are sharing the same planet, whether you call it American, European, Asian. Isn't it that we are sharing the one planet, the same planet? And we are breathing the same air for our survival. We are drinking the same water for our survival. You know, and we are living under one sky, one sun, one moon. And no matter what little differences on the color on the surface of our face, but fundamentally we are same body, mind. Everybody have two eyes, one nose, 2 ears, one mouth, 2 hands, 2 legs, and one small heart somewhere here. And inside the heart also the same wish, the same desire and wish to avoid all kinds of suffering, problems, and desire and wish to live peacefully, happily, harmoniously, friendly. Isn't it? Where is the difference? These differences is created by our illusion that you are different, your country, your religion, you know, your nation is different from us. We don't trust you. You may harm us. Before you harm us, we will finish you. That's what exactly happening in this world. Now, as you mentioned so kindly at the beginning, that we are trying to create a global family. Exactly. The global family, creation of global family is the real solution for all kinds of crises, the violence which is going on in the world. You know, in our family also have some problem, but not to that extent. So big problem. In our family, brother, sister, father, mother, we don't need police, we don't need gun, because we trust each other, because we consider a family member. Now the same feeling needs to be extended to our neighbor and beyond our country and covering the whole world. And it is a fact. We are all brothers and sisters of one family, members of one family, the human family.
global family. So this is this healing. With this, we need to develop the compassion. Yes, universal compassion. And with me, I have my wonderful small team, what is called Shangri-La team. They would like to present a short mantra of compassion. Universal compassion, universal love for all. Hatred for none, love for all. Yes, so dear friends, from the top of the Himalaya, I pray, I extend warmest greetings to all of you. And let us join together, dear friend. Human life is so precious. Human life is so beautiful. This world also wonderful, so beautiful. But human beings have gone astray from spiritual path and get indulged in all kinds of wrong things, negative things, hatred, ill will, division. So we need to come together. Peace-loving people, seekers of truth and lover of peace need to come together. Let's just join together from Himalaya, top of the Himalaya to Kanyakumari, from east to west, from north to south. We all have to join. Though the human beings have gone too far from the right path, but still, you know, all this crisis problem can be stopped by us, because the problem created by us can be stopped, can be revised. Now, instead of ill will, hatred, anger, division, we have to develop the opposite qualities: universal love, universal compassion, universal brotherhood and sisterhood. That's the healing power. This is the solution. So if you have time, I'm not sure. I see only myself on this in this computer. I don't know whether you are able to hear me. Are you hearing me? Now Are you hearing me? Oh, wonderful. Now, yes, my great, I'm little bit old generation. My young monk, he's very good in computer. Now I can see some of you. just wait. Why you unmute, Kapil? Present short this mantra, Om Mane Padme Hum, the healing mantra, the mantra of compassion for world. Do we have time? Is it okay? Or should we wait and listen to other eminent guests and then later on present? I leave it to you, sir. Yes, sir. Please, we got your holy words and we got your intention. What in the brief you explained about the healing beautifully, and how your young journey started. You left the army, and after that you had the dream to create one global family, and your intention only that global family can kill, with the help of healing, the whole crisis of the world. Number two, initially you asked about that, have you registered in the Global Healing Day? Sir, just is my simple intention. I'm a simple person, but I have the good intention along with the action. So since last 5 years, I am celebrating Global Healing Day. And in the year, in the few moments, we all collectively pray beyond our city, beyond our country, beyond our religion, for few moments for humanity. This is my intention, and your highly well-known name, it's my humble request from my side and my family side. You have to take care of the Global Healing Day, where we can, on whole one day, we all religion, all country meet in the same time. I am sure, as per your word, we can generate the miraculous result in the patients, in the stress, in the depression. Wonderful, sir. Wonderful. I fully agree with you. Hereafter, please feel that I'm part of you. And we have here a huge campus, you know, spread over 250 acres of land, and many projects I've initiated: education, health, and other things. Among that, we have a wonderful guest house. That guest house is called Global Family Guest House. Yes, yes. Global Family Guest House. So next time, let us pray together that we will be soon free from this coronavirus. Maybe possible next time. And then I want Global Healing. Then I want, sir. Global Healing Day in Ladakh. Yes. Healing Day, we Yes. will participate your Ladakh along with all countries' people.
let's we talk later because the time are lot of other speaker also there. And I thank you very much for your given the time. Yes, very much. Host World Healing Day. Thank you very much. On the same day, sir. Same day. Pray for him for sparing his time. But my whole life they get global family. Thank you very much. Pranam. Ji, thank you. So now, after that, one more personality is carrying one, especially services mission. I would like to invite Bishop Chako with the both of hand. Just they come and just smallly address about the what is the use of the collectively consciousness, what the impact of the collectively prayer. It may be it is a prarthana, it is a prayer, it's a puja, it's a mantra, it's a dua, or it's a ardas. Bishop Chako ji, just welcome. Bishop Chako ji is an Indore head from Christian community. ओके, थैंक यू गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया है और मैं भी आपके साथ हूँ पूरे संसार के लिए, इस दुनिया के लिए। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, आई एम हैप्पी टू बी विथ यू बिकॉज इट इज़ ए नीड ऑफ the world today. The whole world is affected by this corona pandemic, and therefore anything that we can do to bring relief to the suffering humanity is our contribution. As you said, it is a global family, and Guruji ko बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद that you have initiated this global healing day, and this is the 5th, as you said. It is a joy to join with you to contribute our little might. हमारा छोटा सा जो योगदान पूरे संसार की ये मुक्ति के लिए और उसकी इलाज के लिए, रोग मुक्ति के लिए हमारा छोटा सा योगदान. Yes, sure. And Jesus, who is my guru, has said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there in your midst. So when so many of us today, 100 people are now gathered. When we are gathered to pray, to be with God, to seek His help, I am sure He is also with us. And He has promised His protection. The Lord has promised His protection. That is why we come together and ask the Lord कि हम सबको सुरक्षित रखें और जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान करें. इसके लिए ज़रूर हम प्रार्थना करते हैं. हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं. वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट. अपने देश की एक संस्कृति, एक चिंतन धारा है. द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली. ये तभी संभव है व्हेन वी एक्सेप्ट एवरीबडी. अयम बंधुर अयम नेदि गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम. Vasudhaiva Kudumbakam is possible when we consider each one as our own bandhu. When we say एक पराया और दूसरा अपना, then that is not possible. It is possible when we meet together like this as brothers and sisters and contribute our and then this Vasudhaiva Kudumbakam, whole family will be possible. So we pray for the whole world. As I said, God has promised His protection. And from the Bible, I would like to say a small prayer for the whole world and for all of us, which promises this protection. Okay. It is from the book of Psalms, Stostra Granth से 91 अध्याय. तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ. वह तुम्हें बखेले के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है. वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है. तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है. उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच. तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाले महामारी से और न दोपहर को चलने वाले घातक लू से. तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ठहर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा. तुम अपनी आंखों से देखोगे
कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों में उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वो मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। यदि वो मेरी दुहाई देगा, मैं उसे सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूँगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूँगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊँगा। ये प्रभु का वचन है और उन्होंने वादा किया है। जो प्रभु वादा करता है वो निभाता है। हम कभी कभी वादा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं उसके बाद, लेकिन प्रभु कभी ऐसा नहीं करता है। प्रभु के वचन में शक्ति है। जब हम उनके वचन पर भरोसा रखते हैं तो ज़रूर वो हमारी सहायता करता है। इस विषम घड़ी में जब सारी दुनिया इससे ग्रसित है, पीड़ित है, तो ज़रूर जब हम प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाते हैं और प्रभु से उनकी सहायता मांगते हैं, ज़रूर प्रभु हमारी सुनेंगे और पूरे इस संसार को चंगाई प्रदान करेंगे। यह मेरा विश्वास है। मैं प्रभु से यही विनती सबों के लिए, पूरे विश्व के लिए, आप सबों के लिए, आपके परिवारों के लिए मैं यही विनती करता हूँ। धन्यवाद गुरु जी। Thank you very much for your blessed word. Everybody just clap for that. Every time we are so humble, Bishop Ji. Every time he join with us for humble request. So this humbleness is indicate how much you are connected with the supreme power. Thank you very much, Bishop Ji. Now, just I want to the presence of Islam. What Islamic people want to say about collectively prayer and collectively consciousness, especially when the whole globe in a crisis mode. I invited Noshin from Pakistan, at present she is in Dubai. Yes, Noshin, welcome you. You are our Divine Astrology member. And last year you celebrate the whole Divine Global Healing Day. Just say about what is your religion say to collectively. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है बेटा, आ रही, बोलो। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि प्रोग्राम भी शुरू करना है आपको। सो अबाउट इस्लाम, इस्लाम में बहुत बहुत ज्यादा प्रेयर को, कलेक्टिवली प्रेयर को बहुत वैल्यू दी गई है। इनफैक्ट इस्लाम का जो सेकंड पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है आफ्टर बिलीविंग इन वन गॉड, इट्स अ प्रेयर। तो कलेक्टिवली प्रेयर को तो बहुत ही ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस दी गई है इस्लाम में। और इसीलिए अल्लाह ने और कुरान में हम पर फर्ज कर दिया गया कि फ्राइडे प्रेयर, एटलीस्ट आप सब लोग एक जगह जमा होकर फ्राइडे को प्रेयर करें और अपनी कम्युनिटी और अपने सराउंडिंग में आपके जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनको शेयर करें और उनका सोल्यूशन निकालें और एक ब्रदरहुड को लेकर चलें। तो इस्लाम में तो बहुत ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। और वी बिलीव इन पावर ऑफ प्रेयर एंड फेथ एंड हीलिंग एंड कंपैशन। सो इस्लाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए कहा गया है कि आप एक मुस्लिम के लिए ही प्रेयर कर सकते हैं और हीलिंग कर सकते हैं। इस्लाम में ऐसा कहीं भी, कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है। इनफैक्ट लिखा गया है, ये कहा गया है कि अगर तुम अपने से पहले दूसरे के लिए मांगते हो तो तुम्हारी जितनी भी तकलीफ या परेशानियां या जो भी प्रॉब्लम है वो बिना मांगे ही तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। सो हमारा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। और अभी तो आई एम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल फैमिली। I don't consider myself as a particular Muslim. I am a human first, and for me, my religion is humanity. So I follow everything which relates and connect to humanity, compassion, love, peace. So I am connected with all these global religions who teaches us to be a humble person,
to help others, to pray for others, and be compassionate and love each other and spread love and healing and light. Thank you very much. Thank you, Guruji. Thank you very much. Now, in the simple word, we come to know after a small introduction that everybody, every religion say that do something for someone else. Now, thank you very much, Neha. Just a small clip for. She's so, I'm connected with her. She's from Pakistan. At present, she's in Dubai. But with the same feeling, she go into Shiva temple, Krishna temple, Jain satsang, prayer, everything. The same word he used. She believed in the humanity, and everyone believed. But just we needed to clean that intention. So now I welcome my Hema Didi from Brahma Kumari. Please, just let us inform our global family. We are maybe possible, we have the different body and different souls, but connection must be somewhere else in the past karma. So that's why we are all collected here. So I invited Hema ji. ओम शांति। Om Shanti. आज इस ग्लोबल हीलिंग डे, जो कि हमारे सम्माननीय श्री कृष्ण गुरुजी ने आज ये 5th ग्लोबल हीलिंग डे आयोजित किया है, इसमें सम्मिलित हमारे सभी धार्मिक गुरु जो आज इसमें सम्मिलित हुए हैं, मैं उन सभी को हाथ जोड़कर वंदन करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, ओम शांति करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय कोरोना महामारी ने सारे विश्व में ही भय, अशांति, दुख, चिंता, तनाव, असुरक्षा फैला दी है। इसी का ही नेगेटिव वातावरण आज चारों तरफ सारे ही विश्व की मनुष्य आत्माओं में फैला हुआ है। ऐसे समय पर आज बहुत ही आवश्यकता है कि सभी के मनुष्यों के मन को सशक्त बनाने की, और क्योंकि सारा विश्व ही हमारा परिवार है, हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, आपस में भाई बहन हैं, तो हमारा सबके लिए कर्तव्य है कि सभी का मन सशक्त करें, सभी के लिए हम प्रार्थना करें, सभी को सकारात्मक वाइब्रेशन दे, शक्तिशाली वाइब्रेशन दे। आप सब जानते हैं कि जैसे सूर्य की किरणों को जब लेंस के द्वारा कागज पर फोकस किया जाता है तो कागज में आग लग जाती है, इसी प्रकार से इतनी शक्ति उसमें पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम संगठित रूप से एक ही संकल्प में एक साथ एक ही समय बैठ करके सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों को जब फैलाते हैं एक लक्ष्य बना करके, तो वो भी इसी प्रकार से शक्ति भर जाती है उसमें, और उसके द्वारा सारे विश्व में चारों ओर सभी मनुष्य आत्माओं के पास सकारात्मक और शक्तिशाली वाइब्रेशन फैल जाते हैं। तो ये एक प्रकार से जब सामूहिक रूप में, संगठित रूप में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो जैसा हमारा संकल्प होता है, जो संकल्प होता है, वो वाइब्रेशन वहां तक, उन आत्माओं तक जिनके लिए हम वो संकल्प करते हैं, वहां तक अवश्य ही पहुंचता है, उनको अनुभूति होती है। इसलिए कहा जाता है संकल्प से सृष्टि बनती है, या कहें संकल्प ही हमारे सिद्ध होते हैं। तो हम संस्था के अंदर अनेक प्रकार के योग मेडिटेशन करते हैं, प्रकृति के लिए, सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं के लिए, और वर्तमान समय कोविड-19 कोरोना महामारी के समय हम सभी को ही
अपने मन को सशक्त बनाने के लिए हम सब भी ऐसा करते हैं। दिन में कई बार ऐसे सकारात्मक और शक्तिशाली विचार हम अपने आप को देते हैं, सारे विश्व की आत्माओं के लिए करते हैं, प्रकृति के लिए करते हैं। वो विचार मैं आपको अभी बताती हूँ। थोड़े से हम सकारात्मक विचार अगर अपने मन में बार बार लाएंगे तो हमारा मन शक्तिशाली बनेगा और मन की हीलिंग होती जाएगी। और ऐसे ही विचार जब हम विश्व की आत्माओं तक फैलाएंगे तो विश्व की आत्माओं को भी सुकून मिलेगा, उनके मन की भी हीलिंग होगी। तो सबसे पहले हमें अपने मन में वर्तमान समय के अनुसार ये संकल्प बार बार करना है कि मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मेरी फिजिकल इम्यूनिटी और मेंटल इम्यूनिटी पावरफुल है, मेरे परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो शक्ति के सागर हैं, उनसे प्राप्त शक्ति न सिर्फ मुझे लेकिन सारे ही विश्व की मनुष्य आत्माओं के मन को शक्तिशाली बना रही है। परमात्मा से प्राप्त शक्तिशाली सफेद रंग की प्रकाश की किरणें मेरे तथा सारे विश्व की परिवार की आत्माओं के, मनुष्य आत्माओं के चारों ओर फैलकर एक सुरक्षा कवच बना रही है, जिस सुरक्षा कवच के अंदर हम सभी पूर्णतः सुरक्षित हैं। इस सुरक्षा कवच के अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं हो सकता, खतरनाक वायरस भी प्रवेश नहीं हो सकता। परमात्मा द्वारा प्राप्त हीलिंग एनर्जी के द्वारा वो एनर्जी मैं उन सब आत्माओं तक पहुंचा रही हूँ। शक्तिशाली संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा जो कोरोना की बीमारी से ग्रसित हैं और वो सब ये शक्तिशाली वाइब्रेशन प्राप्त कर उनकी हीलिंग हो रही है, वो ठीक होते जा रहे हैं। वो अपने मन में सच्ची शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति को अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे ये कोरोना का प्रभाव परमात्मा शक्ति से समाप्त होता जा रहा है और धीरे धीरे पूर्णतः खत्म हो जाएगा। मैं परमात्मा पिता से शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख की शक्तिशाली वाइब्रेशन सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं को अपने संकल्पों के वाइब्रेशन के द्वारा फैला रही हूँ और वो सब मनुष्य आत्माएं इस वाइब्रेशन को प्राप्त कर शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप स्वयं को अनुभव कर रही हैं। उनका मन सशक्त हो रहा है। इस तरह से हम सभी बार बार अगर ये सकारात्मक विचार के वाइब्रेशन प्रकृति को भी देंगे तो प्रकृति भी शांत होती जाएगी और इस वाइब्रेशन के द्वारा हम सारे ही विश्व की मनुष्य आत्माओं की आध्यात्मिक रीति से संकल्पों के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा सेवा कर उनको भी शुद्ध कर सकते हैं। सारी नेगेटिविटी को विश्व से समाप्त कर चारों ओर सकारात्मकता फैला सकते हैं। ओम शांति। मैं आदरणीय श्री कृष्ण गुरु जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज इस ग्लोबल होली हीलिंग डे में हमें याद किया और हमें
मौका दिया सबसे मिलने का और हीलिंग के लिए प्रार्थना करने का। धन्यवाद। ओम शांति। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद दीदियां, आपके जो बच्चे ने, इनमें एक चीज हमें पता लगी कि जिस प्रकार एक मिरर से बिल्लोरी क्लास से एक सूरज की लाइट को दे तो कागज को जला दे, तो क्यों ना हमारी एक संयुक्त प्रार्थना इस कोरोना रूपी महामारी को किल कर सकती है। पहले हमको सदृढ़ होना पड़ेगा, हमको सशक्त होना पड़ेगा कि मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं। तो हम जो वाणी बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का आवाज भी होता है। तो जो वाणी हमारी ब्लॉक करेंगे, सकारात्मक विचार करेंगे, तो शरीर भी हमारा वैसे ही होते जाएगा। अगर हम ये सोचें कि हम रोगी हैं तो ना होते हुए में रोग हो जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है हमारे जितने साथियों। जस्ट गिव अ स्मॉल क्लिप फॉर ऑल द दीदीज टू गिव द टाइम। एंड नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट आई थिंक मनोज जी। मैं आपको पहले बता चुका हूं इनके बारे में कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व है अपने आप में जो सहजता, सरलता साथ में लेकर चलते हैं। और आपको प्रणाम करता हूं मनोज भैया, चरण स्पर्श। आपके मुखारबिंद से 5 शब्द हमको ऐसे मिले। बहुत कुछ सीखा है आपसे, आज मेरे इस परिवार को आप सिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो कृष्णा जी को बधाई, बहुत बहुत। आपका जन्मदिन भी है आज और आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएशन किया है इस ग्लोबल प्रेयर का, जिससे पूरे वर्ल्ड को फायदा हो रहा है। भले वो लोग प्रार्थना में है या नहीं है, बट हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन तक पहुंचते हैं। और जितने भी धर्म गुरु यहाँ पर आए हैं उन सबको मेरा प्रणाम। प्रेयर का मतलब ही होता है आस्किंग गॉड, ईश्वर से मांगना। और जब दिल में करुणा है और लोगों के लिए प्रेम है, वही व्यक्ति प्रार्थना भी कर सकता है औरों के लिए। देखिए, हम खुद के लिए तो रोज ही प्रार्थना करते हैं, हम खुद अपने लिए तो रोज ही मांगते हैं। मैं कहता हूं अपने लिए मांगना छोड़ दीजिए। जब हम दुनिया के लिए मांगते हैं तो आप भी उस दुनिया में ही ऑटोमेटिकली सम्मिलित हो ही जाते हैं। See, prayer means it's a group consciousness. ग्रुप कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल जब हम प्रे करते हैं उसमें फर्क है। जब हम ग्रुप में ईश्वर से कोई शक्ति मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं तो इसका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। डूइंग प्रेयर इज आस्किंग गॉड एंड डूइंग अ मेडिटेशन इज लिसनिंग ए गॉड। तो बहुत जरूरी है कि हम प्रेयर के बाद में कुछ देर विश्राम करें और शांति से बैठें। दैट इज मेडिटेशन, जस्ट बीइंग विथ योरसेल्फ। अगर हमारा मन शांत है, दिल में करुणा है, प्रेम है, तब वो प्रार्थना औरों तक पहुंच पाती है। और ये जो समय है अभी कोरोना का, सबके मन बड़े विचलित हैं, भविष्य के प्रति बहुत ही असंभावनाएं समझ में आ रही है। बट मैं कहता हूं घबराने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा समय है जो निकल जाएगा। अपने मन को मजबूत बनाने की जरूरत है। श्री गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी says, those who have a strong mind can carry even a weak body. And if your mind is weak, we cannot carry even a strong body. तो इस समय लोगों के मन पर इसका बड़ा असर पड़ा है। सो मन को मजबूत करने के लिए प्रार्थना है, ध्यान है, ये जरूर करना चाहिए। It is my request to everyone who has joined this, please meditate every day and
after the meditation, pray for everyone, for the world. This much for today from my side. Time is running away. It's just 10 minutes left to conclude the session. So this is. Thank you very much, Bhaiya. Thank you very much. Just give a small clap for and even Dr. Sangram Singh also here. But just our guest is waiting. उषा दीदी शायद हमारे बीच आ चुकी हैं. मैं चाहूंगा वीडियो ओपन कर अपनी उपस्थिति दर्ज करने. शायद दीदी आ चुकी हैं. कपिल जस्ट चेक. हाँ दीदी आ चुकी. हमारे प्रदेश के आध्यात्मिक मंत्री जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि आध्यात्म का उत्थान, मानवता का उत्थान करना है. मैं कपिल आर यू गुड? हाँ दीदी आ गई. दीदी कर दिया. दीदी सादर प्रणाम करता हूँ आपको. मैं बहुत प्रणाम करती हूँ भाई आपको और आपके इस प्रयास के लिए, इस स्तुत्य प्रयास के लिए आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ. दीदी आपके विचार से हम लोग सुनना चाहेंगे. आज हमारे बीच में सभी आध्यात्मिक संगठन के लोग बीच में मौजूद हैं, जो संकल्प लेकर आए हैं कि हमें कोविड-19 की महामारी से जल्दी मुक्ति मिले. और हम नियमित प्रार्थना करते हैं. और आज के साल में एक दिन हमने ऐसा चुना है विगत 5 सालों से कि जिस दिन हम संयुक्त होकर प्रार्थना करते हैं सिर्फ मानव धर्म के लिए. लेकिन आज का दिन चूंकि पूरा देश, पूरा विश्व कोविड से ग्रस्त है, तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे हमें. एक जोरदार तालियां उषा दीदी के लिए. मैं जुड़े हुए सभी भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. कोविड-19 से जूझता हुआ विश्व, भौतिकता से दग्ध ये मानवता यदि कहीं शांति पाएगी तो वैदिक जीवन पद्धति में ही पाएगी. मैं आपको आपका अनुभव भी साझा करना चाहूंगी. जब से कोविड-19 का भयावह भूत पूरे वातावरण में व्याप्त हुआ, उसी दिन से मैंने पूरे मेरे मोहल्ले में मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी भाई बहनों ने ये प्रण किया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करेंगे. एक छोटा सा गाय के गोबर का कंडा, उस पे घी और चावल मिलाकर 2 आहुति सूर्योदय के वक्त, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, प्रजापतिये स्वाहा प्रजापतिये इदम न मम. संध्या के वक्त आग्नेय स्वाहा आग्नेय इदम न मम, प्रजापतिये स्वाहा प्रजापतिये इदम न मम. मैं प्रामाणिकता से कह सकती हूँ, मेरी गली का एक आदमी भी कोविड से ना संक्रमित हुआ, ना उसको कोई बेकार छू के गया, क्योंकि ये शुद्ध कंडा, घी और चावल से उठता हुआ धुआं पूरे वातावरण को सैनिटाइज करता है. तो हमारी जो वैदिक जीवन पद्धति है वो विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है. मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप जिस मत पंथ में जन्मे हैं उस मत पंथ की कोई एक प्रार्थना कंठस्थ करके नित्य प्रति करें. ये कंठस्थ की गई प्रार्थनाएं आत्मबल बढ़ाती हैं, आपके ऑरा को विस्तृत और विकसित करती हैं, आपको रोग और दोष से मुक्त करती हैं. और ये निर्मल बुद्धि, ये सकारात्मकता जिसके पास होगी, दुनिया का कोई रोग उसको छू कर भी नहीं जा सकता. मैं ये निवेदन सबसे करना चाहती हूँ. और हम लोग तो कंठस्थ प्रार्थनाएं बहुत महिषासुर मर्दनी स्तोत्र रोज करते हैं, सप्तशती के 35 श्लोक पढ़ते हैं, संध्या के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ भी सामूहिक रूप से करते हैं. तो मैं इस मौके पर सबसे निवेदन करना चाहूंगी, जो आपके आराध्य, जो आपके इष्ट हैं, जिनको आप अपने मत पंथ में मानते हो,
उनकी कोई प्रार्थनाएं कंठस्थ करके रोज पढ़िए। कनेक्शन दीदी का हो गया। जितनी हम मजबूत करेंगे, हमारा ये प्यारा भारत देश 21वीं शताब्दी का जगत गुरु शीघ्रातिशीघ्र बनेगा। आइए हम सब संकल्पित भाव से प्रार्थना करें। जय हिंद। जय हिंद। दीदी मैं कहना चाहूंगा आपको, मैंने परसों वर्ल्ड के सभी हीलर्स को इकट्ठे किया था। इसमें लंदन के सब हीलर आए थे टॉप, एंड वन द हीलर फ्रॉम द जर्मनी, he chant our अग्निहोत्र मंत्र like you। जैसा आपने अग्निहोत्र पढ़ा वैसा ही उन्होंने अग्निहोत्र मंत्र पढ़ा, और हमारे सब लोग साक्षी है इस ये सभा के, अधिकांश लोगों ने उनको सुना और उनका पालन किया, और वही अग्निहोत्र मंत्र इट इज। और एक बहुत सुंदर मंत्र है, हालांकि सूर्यास्त के बाद वो नहीं पढ़ा जाता, पर वो मैं आपके सामने निवेदित करूंगी, और कि सच में भी शरीर के हर हिस्से को कैसे वो 100% ऊर्जा से भर देता है। शिरों में भास्कर पातु, ललाटम में अमित दुते, नेत्रे दिनमणि प्रातु, श्रवणम वासरेश्वर, घ्राणम धर्म द्रुणी पातु, वदनम वेद वाहनम, जिह्वा में मानदः पातु, कंठम में सुरवंदित, स्कंदौ प्रभाकरः पातु, वक्ष्यः पातु जनप्रिय, पातु पादु द्वादशात्मा सर्वांग सकलेश्वर। दीदी आप प्रदेश के, और जो आपने कहा जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागासाकी, हिरोशिमा और रशिया का चेर्नोबिल, ये दोनों बंजर भूमि हो गए थे। आप जानते हैं इनकी उर्वरा शक्ति यदि बढ़ी है तो अग्निहोत्र से बढ़ी, ये प्रमाण है दुनिया के सामने। तो दीदी आपको प्रणाम करते हैं, और आप चूंकि अध्यात्म मंत्री हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी के लोग हमारे मौजूद हैं, ये समय समय पर डॉक्टर वैक्सीन का काम कर रहे हैं, वो सभी लोग प्रार्थना के रूप में प्रार्थना का वैक्सीन समय समय पर एक संयुक्त भेजेंगे, जिससे हम बहुत जल्दी और हम आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, है ना, प्रभु ने हमसे वादा किया है तब तब मैं अवतरित होऊंगा, पर कलयुग में मैं नहीं आऊंगा। जहां लोग संगठित होंगे उस संगठन में मेरे दर्शन करना। तो आज आपने प्रभु के साक्षात विराट दर्शन कराए, देश के अधिकांश लोग इस पावन अभियान से जुड़े, मैं ऐसा आग्रह संपूर्ण भाई बहनों से करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अति धन्यवाद। धन्यवाद आपको पूरे परिवार की तरफ से, एक जोरदार कृतज्ञ धन्यवाद की ताली दीदी। कैबिनेट, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद दीदी। नाउ जैसे ये अपने केवल स्वभाव, ईमानदारी, दमंगता, अपने विचारों से जानी जाती है। एक्शन, वही गुरु जी कहते हैं इंटेंशन एंड एक्शन। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो एक्शन कैसी भी हो आपका सफल होना निश्चित है। तो आइए, हम परिवार में टाइम लग रहा है तो हमारे शिव योग से भी एक साथी हैं, उनके वचन भी हम सुने। आई थिंक जम्मू से है मुक्तानंद जी। कपिल जस्ट चेक इट एंड जस्ट अनम्यूट हिम। है क्या वो? है गुरुजी, अनम्यूट कर दिया है उनको। Okay. मुक्तानंद जी। Yes, I am here only. I was listening for the last 1 hour. From the very beginning, I have been listening to eminent personalities and speakers, and especially Guruji, who is spreading the message of universal brotherhood. So today, let me speak about the yoga. I am speaking yoga of renunciation. That is from Bhagavad Gita. Let me quote, since it is Krishna Guruji's and Janmashtami also. Video is not working. It is apt to quote. I am quoting verse number 25 from Srimad Bhagavad Gita. Labande Brahma Nirvanam Rishaya Kshina Kalmasham Chinna Dvaida Yadatmana Sarva Buddha Hide
Radha. That is, the meaning is imperfections exhausted, doubts dispelled, senses controlled, engaged in the good of all beings. The rishis obtain absolute freedom in Brahman. Labande Brahma Nirvanam, Rasyasa, sages achieve Brahma Nirvana, oneness with Brahman. What kind of Rasyasa? Krishna, Kalmasa, whose sins and evils have been completely eliminated. When we realize our true nature, Chinna Dvaita, one who has transcended the notion of duality, the notion that things are separate from each other, has gone away from him or her after realizing the basic oneness of everything in Brahman. Yes. Yadhamana, the person highly disciplined within, then outwardly Sarva Bhuda Hide Radha, interested in happiness and welfare of all beings. What a beautiful idea. When you achieve these things within, then your whole energy flows out in a positive form of bringing cheer and happiness to other people. How did a Mahatma Gandhi become a Mahatma? All his energies flowed out to bring happiness and cheer to millions of other people. Today in India, if we can achieve in our people even a fraction of this state, what great blessing it will come. An administrator will say to oneself, millions are starving, let me serve with them. I am appointed by the government to look after the rural people in various forms. Let me make them happy. For him or her to be able to say and do so, he or she must achieve a measure of this spiritual growth within themselves. If a measure of such growth comes, all our developmental plans will become successful. Without a little of that growth, all our developmental plans will be becoming merely Garihi. Yes, only 2 minutes left. As we see every day, all the money is wasted. No progress takes place. So this teaching is not near everyone. So the persons can get on to the road of their own spiritual development by taking one step, 2 steps, 3 steps, and so on, and bring happiness to millions. But some people may progress far and achieve very great heights. They are ones that are referred to here. This is the state of mind that creates high character. A Gandhiji and a few others fall in this category. In small ways, there are thousands of people all over India who have this attitude. You don't see them in open, but they are there. Silently they work. They are not entirely absent in our society or in any other society. They are avatars of Bhagavan itself. Bhagavan has promised whenever there is a destiny, I will be there to tide over that. See, these social workers who are among us are the Saruba of Bhagavan. So, I can quote Krishna Guruji himself is doing this endeavor for bringing out peace and happiness for the whole universe. Our main problem now is, as you know, is COVID-19 and Corona and the
Thank you very much. So this is a small step. So we should all give support to him by our own attitude. That is all I have to say. Thank you, Guruji, for giving me a chance. Thank you, all of the listeners, and following this. Thank you once again. We heard about the Bhagavad Gita lesson. Just give a small clap for Yogi Muktanand, the Shiva Yogi, and there is a right time we change some Bhagavad Gita. Now it's time to collectively pray. Just give me 5 minutes, which I am doing since last 5 years. I am very blessed that I am doing in the front of my teachers, for whom I learn, जिनसे मैंने अध्यात्म सीखा है, उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जिनके कई बंदे यहाँ पर मनीष सोनी जी, डॉक्टर संग्राम सिंह जी, भाटिया जी, उन्होंने दूध बना बनाकर यहाँ भेजा, सब जगह जाकर केवल एक तनाव मुक्ति का, वो हर धर्म हर संस्थान हो, शिव योग हो, ईशा फाउंडेशन यही कहता है कि तनाव मुक्त जीवन जीना और दूसरों को भी तनाव मुक्त रखना, और आपके जीवन में किसी से कोई वो व्यवहार नहीं करना जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। तो आइए आज हम सब मिलकर संयुक्त रूप से हमारा प्रेयर वैक्सीन भेजें इस ब्रह्मांड में। मेरा पूरा विश्वास है सब दिव्य आत्मा यहाँ पर मौजूद हैं कि कहीं ना कहीं इसका असर किसी ना किसी मरीज पर जरूर होगा। वो एक नहीं हो सकता, एक मूर्ति के सामने हजारों जाके प्रार्थना करते हैं, हजारों की इच्छाएं पूरी होती हैं, तो हम में भी ईश्वरीय तत्व जीवित है। अगर हम ईश्वरीय तत्व से उपस्थित 100 लगे करें तो 100 people if they pray, then collectively 1000 people can be benefited, along with the strong willpower that you have, the God particle who is operating your breath, जो आपकी श्वास चला रहा है वो और कोई नहीं, आपका ईश्वरीय तत्व है, आपका अंदर का भगवान है। तो आइए हम सब देव भगवान रूप में कलेक्ट होकर अपने ईश्वरीय तत्व को जगाकर अब इस पूरे ब्रह्मांड में महामारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। दोनों हाथ अपने ऐसे रखें, just keep your both hand like this, stretch both hand toward the sky and feel some force is pulling you up. कल्पना करें कोई शक्ति आपको ऊपर खींच रही है, just think like this and focus on your tailbone also. Your tailbone is coming up, your hands are going up, shoulders going up, feet, chest area, neck, up to the navel area, your whole body, somebody is pulling in the sky. कोई आपको खींच रहा है। अपने अपने रीढ़ की हड्डी पर ध्यान रखते हुए दोनों हाथों को, आंखें बंद करें, keep your eyes closed. Become aware of your deity. अपने अपने आराध्य पर अपना ध्यान ले जाएं, अपने अपने गुरु पर अपना ध्यान ले जाएं। Become aware of your deity and spiritual mentor. Now become aware of your prayer place. जहां पर आप घर में पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उस स्थान पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of that place where you do your spiritual practices or worship. Now become aware of your date of birth. अपनी जन्म तिथि पर अपना ध्यान ले जाए। तिथि याद हो, तिथि, नक्षत्र याद हो, नक्षत्र। Now become aware of
your name. What is your name? अपने अपने नाम पर अपना ध्यान ले जाए. Now become aware of your whole body. अपने पूरे शरीर पर अपना ध्यान. इस अस्थाई शरीर की कोई भी पीड़ा हो, व्याधि हो, दर्द हो, उस पर अपना ध्यान ले जाए. Become aware of the pain of the body and any chronic or health issue. Now become aware of your navel area. अपनी नाभि पर अपना ध्यान. And take one long deep breath. Cover your both ears. एक लंबी गहरी श्वास लेने के बाद दोनों हाथ से अपने दोनों कान कवर करके create one inner sound by your exhale breath. Remove your hand from your कानों से अपने हाथ हटाएं. Now assume your nostrils are in a place of your navel area. अपने नाभि को नासिका मान एक लंबी गहरी श्वास भरें और बाहर छोड़ें अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए. Exhale the breath. Offer exhaling shower of the breath from heart chakra. Now become aware of your all relations. अपने सभी संबंधों की पीड़ा पर ध्यान दें. Whatever botheration and worries related to your relations is a physical issue, any type of issue. अगर कोई रिश्ता नहीं है, उस रिश्ते पर ध्यान लें. सभी आपके रिश्ते जीवन में सुख देने आए हैं या दुख. एक साक्षी भाव से अपने समस्त रिलेशनों को याद करें. संबंधों, पत्नी, बच्चे, दादा, दादी, पिता. कोई स्वास्थ्य से ग्रस्त, कोई अभाव से ग्रस्त. एक साक्षी भाव से ये सभी रिश्तों को याद करें. पूर्ण ध्यान अपने हृदय चक्र पर. Now inhale one long breath from your heart chakra and exhale to keep your attention on your third eye. एक लंबी गहरी श्वास अपने हृदय चक्र से खींचें, अपने आज्ञा चक्र से रिलीज करें.
Now just think what you want from coming life. क्या चाहते हैं आप अपने जीवन से? Body is temporary, शरीर अस्थायी. क्या चाहते हैं? What is your desires? Keep an attention on your third eye. अपनी इच्छाएं. एक पिता, एक पुत्र, एक पति, एक पत्नी, एक माँ, एक पिता, जो भी रोल है, क्या चाहते हैं आने वाले जीवन से? कौन सी पीड़ा दूर करना चाहते हैं? कौन से अभाव को दूर करना चाहते हैं? Now expand yourself, अपने आप को फैलाएं. सभी इस ग्रुप में मौजूद सभी लोग जो भी अपनी पीड़ा, परेशानी, इच्छाएं सोच रहे हैं, let's pray, heal and bless to all of them. Now we are praying for each other. We don't know who are. एक आत्मिक भाव से एक दूसरे को ब्लेस कर रहे हैं. Now collectively, with our religion, with our way of spirituality, आध्यात्म की जो राह है, एक संयुक्त होकर सभी लोग become aware of your country flag. अपने देश के झंडे पर अपना ध्यान देना है. And in your country, start from your city, state, जहां भी COVID-19 के पेशेंट्स हैं, collectively let's pray, heal and bless. Now expand yourself, अपने आप को और फैलाएं. All over the globe, you have power. आपकी आत्म शक्ति से पूरे विश्व में ग्रस्त कोरोना के मरीजों के लिए प्रार्थना करें. संयुक्त प्रार्थना. Let's pray, heal and bless. Now, become aware of all the doctors and nurses, paramedical staff. कई लोग डॉक्टर्स, कोविड-19 की पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त हमारे ग्रुप में भी मौजूद हैं. Let's come together, collect all, and offer the protection aura along with the gratitude. एक कृतज्ञ भाव से एक धन्यवाद दें जो अपने आप को असुरक्षित कर हमारे परिवार को सुरक्षित कर रही है. Let's pray, heal and bless. All the
people, those are connected with the social services, NGOs, social worker, those are working very hard. Just pay the gratitude. कृतज्ञ भाव के साथ, let's pray. Heal all of them, all volunteers, all. And in last, keep one hand on your head. एक हाथ सर पर अपना हाथ रखें. And just bless this divine body, who is a part of this global healing day. इस शरीर को अपने आत्म भाव से let's pray, bless करें. Whatever botheration, worries, इस शरीर का जो भी है, पीड़ा है, अभाव है, दूर हो. Along with all participants, they all are same like you, but having different botheration. Remove your hand from it. सर से अपने हाथ हटा. And just place this, hug this divine body like a whom you love most. जिस प्रकार किसी अपने को स्नेह करते हैं गले लगाकर, उसी अपने आप को हक करें. Keep the both hands on your knees or thigh. Become aware of your name and body. Become aware of your touch point. आपका शरीर जिस स्थान को स्पर्श कर रहा है धरती से, उस पर अपना ध्यान ले आए. And just relax. सूरज ना बन पाए तो दीपक सा तू जलता चल. दीपक सा तू जलता जल. मधुबन खुशबू देता है. सागर पानी देता है. जीना उसका जीना है. जोरों को जीवन देता है. Become aware of your second room, your sense organs and lips. एक कृतज्ञ भाव के साथ, एक तृप्त भाव के साथ नमस्कार मुद्रा में अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं. You can open your eyes. और अगर पानी पास में हो तो अपना पानी का सेवन. If the water is near with you, just keep the glass of water near with you. Drink water. मेरा रोम रोम कृतज्ञ आप लोगों का. एक निस्वार्थ भाव से आपने आकर एक मेरे छोटे से मिशन को, संकल्प को इतना बड़ा आयाम, इतना बड़ा रूप दिया. ईश्वर हर जगह है. अष्टवक्रा कहती है एवरीथिंग इज हैपनिंग, नोबडी इज डूइंग. सब कुछ हो रहा है, कोई नहीं कुछ कर रहा. उसी भाव के साथ कर्ता भाव को त्याग, एक दृष्टा भाव से जीवन जिए.
एक दृष्टा भाव से अपनी पीड़ा परेशानियों को भी देखते रहे, और जिस प्रकार पानी हर रंग में मिलकर उस जैसा हो जाता है, अपने आप को भी परिस्थिति में ढालकर उस परिस्थिति से लड़ने की ऊर्जा बरकरार रखें। और आपसे बड़ा कोई नहीं इस धरती पर, सिर्फ आपके माता पिता और आपके गुरु, और आपसे बड़े ना कोई व्यक्ति बड़ा आपसे, ना कोई वस्तु बड़ी आपसे, ना कोई परिस्थिति बड़ी आपसे, न जाने कितने हजार गुना आप उसके आगे बड़े हैं। बस अपने विल पावर को कमजोर कर, अपने परिस्थिति के अधीन कर, किसी व्यक्ति के अधीन कर अपने आप को कमजोर कर लेना है। लास्ट में टुडे अगेन 11th August Global Healing Day, I want to declare the name of few my participants. Those have become a divine astro healer. कृष्णा गुरुजी एक शरीर है, चला जाएगा। मैं आप सबके अंदर वह कृष्णा गुरुजी जिंदा रखना चाहता हूं, जिसमें एक संकल्प हो, एक मिशन हो कि अपनी परेशानी के साथ साथ किसी और की परेशानियों का भी चिंतन कर सके। एंड वेरी फील ब्लेस्ड, a lot of divine astro healer present from Dubai, Rajdeep ji. People I am unable to, not in mode they recall the names, नाम याद कर सकूं, लेकिन आप सब लोगों का मेरे दिल में नाम है। लास्ट ईयर इसी दिन में दुबई में था, और ये टीम थी राजदीप जी और नेहा जी और माधवी जी, कंचन जी, शिल्पा जी, न जाने कितने लोग, कुछ लोगों ने संकल्प लिया था। तो आप मुझे 2 मिनट का समय दें, मैं थोड़ा नाम डिक्लेयर करना चाहूंगा आपकी प्रेजेंस में। ये व्यक्ति वो है जो न जाने कितने समय से इस राह में हमारे साथ थे, और फर्स्ट नेम अंशु जी फ्रॉम न्यूयॉर्क, बबीता बंसल जी फ्रॉम गुड़गांव, ममता जालन, श्री जलन जी, स्नेहा गीता खरबंदा, कविता फ्रॉम दुबई, रूपा पटेल फ्रॉम नैरोबी, कृष्णन रंगराजन जी is from Seattle, Tina from Mumbai, and Bhavna ji from Nairobi at present she is here. Just let's play for them, and उनको हमारी प्रार्थना को भी ताकत दें कि वह अपने इस लक्ष्य में जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, इवन हर्ष और कुछ 1-2 नाम और होंगे, आपने जो जवाबदारी ली है वो आप पूरी कर सके। और आप में पावर है, तभी कोई शक्ति ने मुझको आपको खिलवाया। न जाने कि मैं कोई नहीं होता आपको हीलर बनाने वाला, आप तो हीलर हैं, आपका स्वभाव हीलिंग करना है, मैं तो उस स्वभाव से आपको अवेयर कराने आया था। एंड थैंक यू वेरी मच, पूरे दिल से सभी सम्माननीय अतिथि चाको जी का प्रणाम, और जितने उपस्थित गेस्ट हैं जिन्होंने आकर इस मानवता के यज्ञ कुंड में अपनी उपस्थिति की, अपने समय की आहुति दी। वो मेरा पूरा विश्वास है, और हमारा विश्वास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये संक्षिप्त प्रेयर हो सकता है आपके भाव कहीं में, लेकिन भगवान को कोई काम कराना होगा तो आप लोगों को ग्रुप में बनाओ करवा लेगा। साथ दिया। मैं चाहूंगा कपिल बागड़िया जी से वो आकर एक वोट ऑफ थैंक्स या कोई कहना चाहता है बीच में, उनसे पूछ लें। कपिल बागड़िया जी। जी गुरु जी, सर्वप्रथम प्रणाम गुरु जी, और सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Hold, Kapil, hold. Just you want to see my earning, what I learned from the divine astro healing. मैंने, सब लोग बोलते हैं गुरुजी आप कुछ पैसा नहीं लेते, क्या करते हैं, आपने क्या कमाते? मुझे नहीं, मेरी कमाई क्या है आज आपको एक 8-6 साल का बच्चा करके बताएगा। कपिल बागड़िया जी मेरे फर्स्ट डिवाइन एस्ट्रो हीलर है, और इनका एक बेटा है, वो इनको हीलिंग करते हुए देखते हीलिंग सीख गया, और बच्चा है, भगवान है उसमें मौजूद। नमस्ते गुरुजी। हाउ ब्यूटीफुली ही हील। प्रदुम बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्वागत है आपका। लेट्स हील योर फादर। आंखें बंद, भगवान के ध्यान। राम यहाँ पर
भी दर्द है, जहाँ पर भी तकलीफ है वहाँ पे भी पानी पीऊं, बेटर फील हुआ। बेटा प्रद्युम्न, जस्ट वी वांट टू आस्क समथिंग यू, आपको ये हीलिंग कैसे करा आपने, कैसे लगा आपको, क्या कैसे मन में आया विचार आपके? पापा जब मेरी करते थे तो मैं भी साथ साथ सीख गया और फिर सबकी करने लग गया। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम गुरुजी। बेटा इस नन्हे से बच्चे ने हमें संदेश दिया कि देखिए घर से आप जो कर रहे हैं आपका बच्चा वॉच कर रहा है। माय इंटेंशन वाज सेइंग बिहाइंड दैट कि जो आप कर रहे हैं आपका बच्चा वॉच कर रहा है आपको। तो अपने बच्चे के आगे अब सोच समझ के हम काम करते ही हैं। प्रदुप जन से सीएटल टीम ने बहुत अच्छा काम किया ग्लोबल हीलिंग डे में। सीएटल टीम, दुबई टीम, दिल्ली टीम, सब लोग मेरे साथ में थे। दीनू, शिवानी, आओ किन्नर से नेम, धन्यवाद आपको दिल से। कपिल वापस बोलता हूं बेटा, मैं बोलते नहीं बनेगा, अभी आप बोले। जी गुरुजी, आज के इस ग्लोबल हीलिंग डे समारोह में जितने भी आप सब लोग प्रेजेंट हैं, सारे अतिथि और सारे प्रतिभागी, उन सब का मैं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार और कृष्णा गुरुजी की ओर से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को, इस प्रोग्राम को सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बनाया, बल्कि हमको ये भी महसूस नहीं होने दिया कि हम एक दूसरे से दूर बैठे हैं। जब ऑनलाइन इस प्रोग्राम को करने का विचार मन में आया था, थोड़ा सा दिल में था कि कैसे होगा, इतने देशों में हमने ये प्रोग्राम पिछले 4 सालों में किया है, उसके बाद ये ऑनलाइन करेंगे कैसा होगा। पर मुझे गर्व है कि आप सभी पर और हमारे अतिथियों पर, जिनके अमूल्य वक्त और विचारधारा के मिलने से हमारा यह समारोह न सिर्फ हमारे लिए शिक्षाप्रद बना, नई लर्निंग्स लेके आया, बल्कि हमने मिलकर कोविड से ग्रस्त लोगों के ठीक होने की प्रार्थना, कोविड से जल्दी मुक्ति करने की सामूहिक प्रार्थना भी की। और जैसा गुरुजी का मानना है और सबका मानना है, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि सामूहिक प्रार्थनाएं चमत्कार करती हैं, असरदार होती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह परमपिता हमारी प्रार्थना को जल्द ही पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं व्यक्तिगत धन्यवाद जो करना चाहूंगा अतुल तिवारी जी का, जिन्होंने अपने शंखनाद और घंटी की आवाजों से हमारे इस कार्यक्रम की जोरदार शुरुआत की। मैं अत्यंत आभारी हूँ संघ सेना भिक्षु जी का, जिन्होंने हमारा पथ प्रदर्शन किया, हमें ग्लोबल फैमिली का एक कॉन्सेप्ट रीआइटरेट करवाया, दोबारा से एक उसके ऊपर एक मोहर लगाई कि उसके बिना हम सब लोगों की सफलता नहीं मिल आ पाएगी। हमको एक अनकंडीशनल कंपैशन के साथ एक ग्रुप बना के एक पूरे संसार को एक वसुधैव कुटुंबकम मानते हुए चलना पड़ेगा। और मैं उनके उस बात से भी पूर्णतः सहमत हूँ कि हमारे इस ग्लोबल हीलिंग डे को हमको कोशिश पूरी करनी चाहिए कि यूएन से, यूनाइटेड नेशन से जल्द रिकॉग्निशन मिले। मैं शुक्रगुजार हूँ बिशप चाकू जी का, जिन्होंने सिर्फ आज ही नहीं, आज से पहले भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में हमारा पथ प्रदर्शन किया, हमारा मार्गदर्शन किया है। और आज भी उन्होंने हमको जीसस की लर्निंग्स, टीचिंग्स, ब्लेसिंग्स के बारे में बताया कि वो हम सदैव हमारे साथ हैं। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने हमको इस्लाम के बारे में, इस्लाम की टीचिंग्स के बारे में बताया कि इस्लाम सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। मैं हृदय से आभारी हूँ हेमलता दीदी और ब्रह्मा कुमारी के उस पूरे ग्रुप का, जिन्होंने हमको बताया कि हमारे विचारों की, सकारात्मक विचारों की शक्ति इतनी अनंत है कि उससे हम जो चाहे वो पा सकते हैं। राव साहब आर्ट ऑफ लिविंग से, जिन्होंने श्री श्री रविशंकर जी की उन टीचिंग्स, उन लर्निंग्स के बारे में बताया कि जितना हम मन पर अपने काबू करेंगे और उसको एक सकारात्मक दिशा में लेके जाएंगे,
और एक ग्रुप की तरह हम जब दूसरे लोगों के लिए मांगना शुरू करेंगे, अपने लिए ना मांगते हुए इस दुनिया के लिए मांगना शुरू करेंगे, तो उस दुनिया में हम भी हैं और हमें भी बहुत जल्द जो हम चाहेंगे वो हमें मिलता चला जाएगा। शिव योगी मुक्तानंद जी जिन्होंने हमें गीता के कुछ पाठ के बारे में बताया, शिव योग के बारे में बताया, उनका भी तहे दिल से मैं आभारी हूँ। और उमा ठाकुर जी का जो कि मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, अध्यात्म मंत्री, उन्होंने हमारा उत्साह पूरा बढ़ा दिया था। एक उनकी जैसे बोलेंगे उनकी एक अध्यक्षता में, उनके सुपरविजन में जो कि एक आध्यात्म के सब तरफ हर तरफ के गुरु और प्रतिनिधि मिलकर जो इस प्रोग्राम में आए, और उनका ये कहना कि हमको कहीं ना कहीं अपने इस वैदिक परंपराओं को यदि हम आगे लेके जाएंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि अग्निहोत्र जो कोविड पे एक बहुत प्रभावशाली तरीका है, इन सब चीजों के लिए उस पूरे ज्ञानवर्धन के लिए उषा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस वर्चुअल मंच पर हम जो विभिन्न धर्मों के और आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देख रहे हैं, मैं वाकई में निशब्द हूँ। जो हमेशा गुरुजी बोलते आ रहे थे, हम सुनते थे, मानते थे, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन सब का एक साथ होना एक बात को दर्शाता है कि वो परमपिता एक ही है और उससे हमारा एक अजन्मा नाता है। हम सब अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने ईश्वर से इस रिश्ते को प्रगाढ़ करने में बने हुए हैं। एक ग्लोबल फैमिली की तरह एक काम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इस अलौकिक ज्ञान गंगा के उद्गम के लिए इन सभी अतिथियों का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शायद इतने शब्द नहीं हैं, फिर भी मैंने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो मेरे को ठीक लगा मैंने जरूर किया है। कोई गलती त्रुटि उसके लिए मुझे क्षमा करें। और अंत में मैं वापस आप सभी श्रोताओं का, प्रतिभागियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिससे ये हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार बनता है, जिनके सहयोग से ये समारोह आज हमारा संपूर्ण हो रहा है। आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह हमारा परिवार अनेकता में एकता की मिसाल कायम करेगा, शानदार मिसाल कायम करेगा, और उस एक ईश्वर की प्राप्ति हमें सुगम होगी, जरूर होगी। ब्लेसिंग्स एंड प्रणाम। सभी लोगों को पुनः मेरा धन्यवाद करते हुए नाम बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन इतने नहीं कर पाऊंगा, समय हमारा गुजारिश नहीं करता। रेहाना जी हमारे बीच में मौजूद थी वाशिंगटन डीसी से। इज ए वास्ट नॉलेज बिटवीन इस्लाम एंड एस्ट्रोलॉजी, बट वी आर अनेबल टू गिव वेरी वेरी गुड नॉलेज। इस्लाम को आध्यात्म से जोड़ा, समस्त कितने वो महाभूतियां हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। डॉक्टर संग्राम सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सबको प्रणाम करते हुए बड़ा दिल से खुश हुआ। मेरा गुरु परिवार भी लोग यहाँ पर हैं और मेरे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के लोग अलग अलग देशों से अलग अलग भाव के साथ जो मेरे काउंट किया 19 देशों के लोग हमारे बीच में साथ में। सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद इस प्रोग्राम को सार्थक बनाने में। मेरा तो केवल एक भाव था, आप सब लोगों का साथ था। धन्यवाद आप समस्त लोगों को, मेरा कृतज्ञ धन्यवाद, कृतज्ञ धन्यवाद, कृतज्ञ धन्यवाद। पुनः मिलेंगे कल 8:30 बजे एक नया ध्यान लेके। नमस्कार।